5 शहरों में एक साथ बजा है सायरन। लगातार वहां पर आसमान से हमला किया जा सकता है। इस तरह का खतरा बना हुआ है। इन सब के बीच यूक्रेन के 5 शहरों में एक साथ बजा है सायरन। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, यानी कि 5 शहर जो रूस के निशाने पर हैं, रिवेन, टेर्नोपिल, क्लेमेंस्की, जहां पर हवाई हमले का खौफ इस वक्त देखने को मिल रहा है। सुनिए आप जरा सायरन की आवाज। बंकरों और मेट्रो स्टेशनों में छिप रहे हैं लोग। 15 शहरों पर रूस के हवाई हमलों का डर है। डर और खौफ के बीच जनरल के अग्रवाल, लोग अपनी जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर हैं। 10 लाख से ज्यादा लोगों का पलायन हो चुका है। इन तस्वीरों के जरिए क्या समझा जाए? 5 ऐसे शहर जहां पर एक साथ हवाई हमले का खौफ इस वक्त देखा जा रहा है। आसमान से लगातार सायरन की गूंज वहां पर सुनी जा सकती है। देखिए चित्रा, अभी ये साफ है कि युद्ध ने कल से गति पकड़ ली है। पहले 3 दिन के बाद एक तरीके से एक ठहराव आ गया था, एक शांति वार्ता हुई जो सफल नहीं हुई, और उसके बाद ये क्लियर हो गया कि युद्ध की गति बढ़ेगी और कल से इसने गति पकड़ ली है। अब 15 शहर हैं एक साथ उनके रशिया की फोर्सेस के निशाने पे हैं, और 5 शहरों में जैसे आपने अभी बताया कि हवाई हमले हैं, तो हवाई हमला तो पहला चरण है उनपे। उसके बाद जो अटैक होगी हैवी आर्टिलरी की, रॉकेट्स की, मिसाइल्स की, और फिर अंतिम चरण में जब रशिया की फौज अंदर घुस के उस शहर पे कब्जा करना चाहेगी, तो ये तबाही तो होना निश्चित है। जो दूसरी शांति वार्ता है उसमें जो अभी होने वाली है उसमें भी कोई उम्मीद ऐसी जाहिर नहीं होती है। उसने पहले ही बोल दिया है कि बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, आशंका के बादल हैं। फिर आप शांति वार्ता की टेबल पे क्यों जा रहे हैं अगर पहले से इस तरह का बयान देना है? नहीं, ये तो पता है, ये एक तरीके से उनको मजबूर किया जा रहा है कि देखिए शांति वार्ता में या तो आप कोई हमारी बात मानिए, नहीं तो ये इतनी तबाही तय है। 15 शहरों में तबाही तय है और शहर भी आगे लाइन में है। तो ये युद्ध का नाम तो तबाही ही है, और जब ये होगा तो हवाई हमला होगा, उसमें सिविल बिल्डिंग चपेट में आएंगी, सैन्य गैरिसन तो है ही है, और उसके साथ साथ स्कूल, हॉस्पिटल्स, ये सब लड़ाई की चपेट में आ जाएंगे। तो ये जो एकदम से गति बढ़ी है कल से, उससे साफ नजर आ रहा है कि ये रशिया की वो कोशिश है कि किसी तरीके से वो यूक्रेन हथियार नीचे रखने में बिल्कुल मान जाए। बिल्कुल, और लगातार उसको झुकाने की रहेगा। कोशिश की जा रही है। इसके बावजूद अगर 8वें दिन भी यूक्रेन लड़ाई लड़ने की स्थिति में है, संजय मेश्टन जी, अगर दोनों देशों के रक्षा मामलों को हम तुलना कर लें तो कितना मजबूत है रशिया और यूक्रेन कहां पर खड़ा होता है ये हम सब जानते हैं। उसके बावजूद अगर 8वें दिन भी वहां पर कीव पर कब्जे को लेकर लड़ाई जारी है, अपनी राजधानी को अब तक बचाए रखने में यूक्रेन कामयाब रहा है, तो इसके पीछे की बड़ी वजह आपको क्या नजर आती है? और अब यहाँ से ये युद्ध कहाँ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया। मैं आखिरी सवाल का जवाब पहले, ये युद्ध कहां तक बढ़ता हुआ दिख रहा है। देखिए, पहली बात, युद्ध कब खत्म होगा हमको समझना पड़ेगा। क्या कैप्चर ऑफ खार्किव या कैप्चर ऑफ कीव से युद्ध खत्म हो जाएगा? मेरा जवाब इसमें है नहीं। आप फिजिकली कैप्चर कर सकते हैं, वो भी काफी तबाही के बाद, पर जो आम यूक्रेन की जनता है जिसके अंदर अभी पूरा जज्बा है, जोश है अपने देश को बचाने के लिए, वो लड़ेंगे। अब सवाल उठता है कैसे? मैं अफगानिस्तान में था, मैंने वहां पर यही देखा था। मतलब जब सब विचलित कर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। मैं चाहूंगी तस्वीरों को देखकर भी आप बताएं। विचलित कर देने वाली कई हिस्सों से तस्वीरें सामने आ रही हैं। आम लोगों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। बड़ी खबर देखिए, S-400 की तैनाती की तैयारी में इस वक्त रूस लगातार लगा हुआ है, और उसकी कोशिशें यही है कि किसी भी तरह से अगर उसके ऊपर कोई भी हमला हो। यूरोपीय मीडिया का यूक्रेन की जंग पर यह बड़ा दावा सामने आया है। संजय मेश्टन। हाँ, तो मैं ये कंप्लीट कर रहा था कि जिस प्रकार ये युद्ध चल रहा है, तो ये अभी बाद में हालात ये हो जाएंगे कि एक इंसर्जेंसी या गुरिल्ला वॉरफेयर देश में शुरू होगा, और उसको कंट्रोल करने के लिए ना कोई न्यूक्लियर बॉम्ब उसको कंट्रोल कर सकता है, ना बड़े हथियार। हम बार बार ये गुरिल्ला वॉरफेयर का जिक्र करते हैं। मैं चाहूंगी आम भाषा में आप बताएं, आम बोलचाल की भाषा में जिसको लोग समझ पाए, ये क्या है गुरिल्ला वॉरफेयर, जिसके जरिए दूसरे देश की सेना को शिकस्त देने की छोटी छोटी टुकड़ियों में कोशिश की जाती है? देखिए, 2 बड़े एग्जाम्पल हैं, और मैं तो अफगानिस्तान का ही देता हूँ जी। पहले है रूस आया था वहाँ 79 से 89, 10 साल रहा। कैसे निकाला गया उनको? ये वहाँ के लोगों ने निकाला, और मेरे को अभी भी याद है अहमद शाह मसूद, उन्होंने वहाँ पर लोगों के साथ गठबंधन करके, मतलब उनको प्रदर्शित करके, मोटिवेट करके
वहां पर उनको उनके टैंक्स और आर्टिलरी बड़े बड़े वो बर्बाद किए, खुद एम्बुश पर करके। हमलों की आशंका से रूस चौकन्ना हो रहा है। इसका क्या मतलब समझा जाए? और एक और तस्वीर सामने आई है, ये देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से काम करता है S-400 में। उसके बारे में भी आपकी जानकारी चाहूंगी सर, हमारे दर्शकों को बताइए। S-400 की तैयारी में रूस आखिर क्यों लगा हुआ है? उसको किस बात की आशंका है जिसने उसको मजबूर कर दिया कि आप खुद की सुरक्षा के लिए भी अपने आप को महफूज करने के लिए S-400 की तैनाती कीजिए? पहले मैं जरा वो पहला कंप्लीट कर दूं। जी, और जी। दूसरा एग्जांपल है अमेरिका। हाँ। अमेरिका वहां पर 91 से 2021 तक था अफगानिस्तान में। अमेरिका के पास भी सब कुछ था, उसके बाद भी वहां पर आपको पता है फॉल आउट क्या हुआ था। तो कहने का मतलब है, जब गुरिल्ला वॉरफेयर होता है, ये लाइव एग्जांपल है, इसको और ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। जी। जहां तक ये बड़े बड़े हथियार दिखाए जा रहे हैं, देखिए कभी न्यूक्लियर की बात की जा रही है, कभी S-400 की बात करी जा रही है, कभी वैक्यूम बॉम्ब गिराया गया है, बिल्कुल। क्लस्टर बॉम्ब गिराए गए हैं। ये धमकी है। और कोई भी लड़ाई होती है, देखिए किसी भी दो देश के बीच में दोनों पार्टी, दोनों ओपोनेंट्स एक दूसरे के देश में टारगेटिंग करते हैं। आज पूरी दुनिया देख रही है यूक्रेन ने रूस की टेरिटरी में क्या अभी तक किया है, कुछ भी नहीं।